नमस्कार बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे कि संस्कृत में, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि शब्दों के साथ उनकी विभक्तियां संयुक्त रूप से जुड़ी हुई होती हैं, तो यह असंभव सी बात है कि हम सभी शब्दों के रूप याद कर सकें। तो इसके लिए वैयाकरणों ने कुछ नियम बनाए हैं और उन्होंने शब्दों का एक समूह तैयार किया है और उन शब्दों के समूह के लिए कुछ सूत्र बनाए हैं और उन्हीं सूत्रों के आधार पर हम सभी शब्दों का रूप याद करते हैं। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि आकारांत शब्द रूप है अध्यापिका। आकारांत का अर्थ कैसे हम लोग पता चलाएंगे कि आकारांत है? जैसे इसके अंत में आ आता है। अगर हम अध्यापिका का वर्ण विच्छेद करते हैं तो होता है अ जोड़ ध जोड़ य जोड़ आ जोड़ प जोड़ ई जोड़ क जोड़ आ, और ये अंत में जो आ आया यही इसके आकारांत इसी के कारण हुआ। और जितने भी आकारांत शब्द हैं उनका रूप एक सा होगा। तभी हम लोग कुछ शब्दों का रूप देखेंगे। उसके पहले हम देखेंगे कि एक शॉर्टकट तरीका क्या है इन शब्दों का रूप बनाने के लिए। जैसे हमने यहाँ लिखा है प्रथमा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति। इस प्रकार बहुत सारी विभक्तियां हैं। सातों विभक्ति और एक संबोधन है। और एक वचन में आ, ए, आह, आम, ए, आन, अया, आभ्याम, आभि, ए, आभ्याम, आभ्या, अयाह, अयोह, आनाम, अयाम, अयोह, आसु, ए, आह। इसी प्रकार अब इन सूत्रों के आधार पर हम अगला शब्द रूप देखेंगे जो हमने लता के साथ बनाया है। लता का भी अंत में आ आता है, इसलिए यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसका रूप कैसे बनता है? लता, लते, लताः, लताम, लते, लतान, लतया, लताभ्याम, लताभिः, लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लतयोः, लतानां, लतायां, लतयोः, लतासु, हेलते, हेलते, हेलता। इसी प्रकार हम और शब्दों का रूप देखते हैं। जैसे यहाँ पर बालिका है, बालिका के अंत में भी आ है, इसलिए इसका रूप भी लता के समान ही चलेगा। जैसे बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिकान, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः, बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां, बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। अब हम अध्यापिका शब्द का रूप लिखने का कोशिश करेंगे और इसमें जो खाली स्थान है उस खाली स्थान को भरने का भी कोशिश करेंगे। अर्थात आकारांत लता और बालक के समान ही अध्यापिका का भी रूप होगा और उसे हम लोग देखेंगे कि यह कैसे बनता है। जैसे प्रथमा विभक्ति का तीनों वचन यहाँ पर है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर देखते हैं कि द्विवचन का जगह खाली है। इस द्विवचन में कौन सा रूप होगा? अध्यापिके, अध्यापिका, अध्यापिके। इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति का एक वचन खाली है, द्विवचन में अध्यापिके और अध्यापिकान है। जब तक मैं यहाँ पर बताऊं तब तक आप कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर लिख सकते हैं। और ये रहा मेरा उत्तर, अध्यापिकाम। इसी प्रकार तृतीय विभक्ति का द्विवचन खाली है, प्रथमा में एक वचन में अध्यापिकया और बहुवचन में अध्यापिका भी। जब तक मैं यहाँ बताती हूँ तब तक कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप अपना उत्तर लिख दीजिए। अध्यापिका भ्यः, ये मेरा उत्तर है। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन खाली है, द्विवचन में अध्यापिकाभ्याम और बहुवचन में अध्यापिकाभ्यः है। तो जल्दी से आप अपना उत्तर लिखिए, तब तक मैं भी अपना उत्तर देती हूँ। अध्यापिका ये रहा मेरा उत्तर। पंचमी का
एकवचन अध्यापिकायाः और बहुवचन है अध्यापिकाभ्यः और द्विवचन का रूप खाली है। तो जब तक मैं अपना रूप, तो जल्दी से आप अपना उत्तर लिखकर भेज दीजिए। ये रहा मेरा अध्यापिकाभ्याम। एकवचन में अध्यापिकायाः, द्विवचन में अध्यापिकायोः और बहुवचन का रूप खाली है। तो बच्चों जल्दी से जल्दी अपना उत्तर यहाँ पर दीजिए, तब तक मैं भी अपना उत्तर दे रही हूँ। और ये रहा मेरा उत्तर अध्यापिका नाम। सप्तमी एकवचन में अध्यापिकायाम, बहुवचन में अध्यापिकासु और द्विवचन का जगह खाली है। तो जल्दी से आप अपना उत्तर बताइए और जब तक आप उत्तर बता रहे हैं तब तक मैं अपना उत्तर दे देती हूँ अध्यापिकयोः। इस प्रकार हमने आकारांत बहुत सारे शब्दों का रूप देखा, उसका लिखकर अभ्यास किया। अब हम देखते हैं और भी कुछ शब्दों का उदाहरण, जैसे गायिका, बालिका। इन शब्दों के भी अंत में आ है, इसलिए इनके शब्द भी रूप भी लता के समान ही चलेंगे। शिक्षिका, राधिका, इनका रूप भी लता, बालिका और अध्यापिका के समान चलेगा। इसके अलावा विद्या, सीता, गीता, माला, शाखा, निशा, इन सभी आकारांत शब्दों के रूप लता की ही तरह चलेंगे। और इतना ही नहीं, संसार में जितने भी आकारांत शब्द होते हैं उन सभी शब्दों के रूप इसी प्रकार चलते हैं, आकारांत लता, अध्यापिका या बालिका की तरह। तो अब हमारा काम है बच्चों कि हम इन शब्दों के रूप लिखकर अभ्यास करें, उन्हें याद करें। और बिना याद किए यह संभव नहीं होता है कि हम किसी भी शब्द को सीखें। सूत्र को याद करना ही होगा, इसलिए सूत्र को याद कीजिए और नेक्स्ट